अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा, आज का हमारा लेक्चर 10th इंग्लिश का लेसन नंबर है 13 फेथफुलनेस। तो आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 13 की ऑब्जेक्टिव और इसकी एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। पेज नंबर 153 स्टूडेंट्स, ग्लोसरी। ये हमारे पास वर्ड्स मीनिंग हैं, ये सिनोनिम्स बन के आते हैं पेपर में। अपलाउडेड, तारीफ करना। शोड, प्रेज। चिवालरी, शुजात, बहादुरी। द क्वालिटीज ऑफ बीइंग पोलाइट एंड ऑनेस्ट। कन्फेस मीन जुर्म तस्लीम करना, इकरार करना। टू एडमिट आ रॉन्ग डूइंग, क्राइम और एरर ओपनली। एग्जीक्यूशन, फांसी पर अमल दरामद करना। द किलिंग ऑफ समबॉडी एज पार्ट ऑफ आ लीगल प्रोसेस। माइट, कुव्वत यानी स्ट्रेंथ। और रील, चक्कर खाना। मूड, बैकवर्ड, क्विकली। सेंटेंस मीन सजा या फैसला, पनिशमेंट बाय जज। स्टडी, तवाना, हैविंग अ वेल डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग लुकिंग बॉडी एंड लिम्स। श्योरिटी, जामन यानी जमाना देने वाला, समवन हु रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर पर्सनस बिहेवियर। नेक्स्ट, वोकेबलरी में ए वाला पार्ट में कहता है टू इंडेंजर इज अ वर्ब फ्रॉम डेंजर्ड। राइट डाउन द 5 वर्ब्स विद द प्रीफिक्स एन और एन। इसको सेंटेंसेस में तो हम यूज़ नहीं करेंगे। यू नो सेंटेंसेस जो हैं क्लास 10th में पेयर वर्ड्स की शक्ल में आते हैं, तो हमने इसके बनाने हैं साब के, यानी प्रीफिक्स बनाने हैं। हमारे पास वर्ड है एक एन एबल, ई एन ए बी एल ई। एन रिच, ई एन आर ए सी एच। इनकरेज, ई एन सी ओ यू आर ए जी ई। और इनहेंस, ई एन एच ए एन सी ई। एंटरटेन, ई एन टी। एंट्रेन, ई एन टी आर ए आई एन, एंट्रेन ट्रेन से जाना, एंट्रेन। नेक्स्ट है हमारे पास गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स। ये फ्रेजल वर्ब जो हैं ये पेपर में आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं आते, ये जो एमसीक्यूज में ही आएंगे, इसको रहने दें आप। नीचे सी वाला पार्ट सेंटेंसेस हैं इसके, नॉन वर्ब, ये भी पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। डी वाला पार्ट, ये पैराग्राफ नंबर 5 को उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये पूरे चैप्टर की रीडिंग हो चुकी है। नेक्स्ट, ग्रामर पोर्शन है इसमें। द थर्ड कंडीशनल, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप नंबर 3, इसके बारे में पढ़ा था हमने स्टूडेंट्स कि कंडीशनल सेंटेंस की पहली बात तो यह है कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक है इफ़ क्लॉज, दूसरा है मेन क्लॉज। जो इफ़ क्लॉज है वो इफ से ही स्टार्ट होगा। इफ़ क्लॉज में शर्त रखी जाती है और मेन क्लॉज में उस शर्त के मुताबिक जज़ा या सज़ा दी जाती है। तो इसका जो फार्मूला है देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। इफ़ क्लॉज जो है वो आएगी पास्ट परफेक्ट में, यानी इसमें हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी इफ़ क्लॉज में। और मेन क्लॉज में वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल, इसमें वुड हैव वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वुड हैव या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, माइट हैव प्लस इसमें भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा। नीचे पर देखते हैं एग्जांपल्स में, ये एक्सरसाइज है हमारे पास। पुट इन करेक्ट वर्ब्स टू मेक थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। नंबर 1, इफ़ यू हैड नॉट बीन लेट वी वुड नॉट हैव मिस्ड द बस। पेपर में तो हमें ये जो सेंटेंस है डी वाले पार्ट में बना बनाया ही आएगा, और ये पूछा जाएगा कि ये कंडीशनल टाइप का कौन सा सेंटेंस है, कौन सी टाइप है। टाइप 1 है, 2 है, 3 है, या नन ऑफ देम। तो अगर आपको इसकी पहचान होगी तो आप इजीली इसको टिक करेंगे कि ये टाइप थर्ड का सेंटेंस है। नंबर 2, इफ़ वी हैड अराइव्ड अर्लियर वी वुड हैव सीन और आंट। इफ़ शी हैड गॉन टू आर्ट स्कूल शी वुड हैव सीन अ पेंटर, यानी शी वुड हैव बिकम अ पेंटर भी आ सकता है। नंबर 4, इफ़ आई हैड बीन बोर्न इन अ डिफरेंट कंट्री आई वुड हैव लर्नड थर्ड फॉर्म टू स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। 5, इसमें मेन क्लास पहले में है और इफ क्लास आगे चली गई। दे वुड हैव बीन लेट इफ दे हैड नॉट टेकन अ टैक्सी। इस तरह भी सेंटेंस आ सकता है कि इफ मेन क्लास पहले भी आ सकती है और इफ क्लास आगे चली जाएगी। नंबर 6, वी वुड हैव कम इफ वी हैड बीन इनवाइटेड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड कहते हैं मुरक्कब जुमले को, दो जुमलों से मिलकर जुमला बनता है और उसको मिलाने के लिए कोई कंजक्शन इस्तेमाल होता है। अब इसमें पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से, इसकी कैसे पहचान होगी कंपाउंड सेंटेंसेस की हमें। अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 और मोर मेन क्लॉजेस। दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉजों से मिलके बनता है।
जॉइन टुगेदर इनको आपस में मिलाकर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसमें हरूफ अत्फ लगाते हैं वो कौन से हैं? फॉर एग्जांपल एंड, बट और येट, फॉर, सो, नॉर। ईच क्लॉज इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, इसमें जो हर क्लाज होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, खुद मुख्तार आज़ाद होगी। बिकॉज ईच कुड स्टैंड बाई इट सेल्फ एज अ कम्प्लीट सेंटेंस, क्योंकि जो हर एक है वो बजाते खुद एक मुकम्मल जो सेंटेंस है वो उसका जो मफहूम है, जुमले का मुकम्मल मफहूम वाज़ेह उसमें होगा, उसमें मुकम्मल बात की जाती है। तो इसमें हम एग्जांपल पढ़ते हैं। आई गो टू बॉल प्रैक्टिस लेट, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि काम करने वाला मैं खुद हूँ, सो इसलिए। आई फॉरगॉट टू सेट माई अलार्म, इसमें भी काम करने वाला मैं खुद हूँ, आईसी है। आईसी से मुराद है इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन दोनों ही क्लॉज ही इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए इन दोनों को मिलाने के लिए जो भी कंजक्शन यूज़ हुआ तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। कंपाउंड सेंटेंस की पहचान ये हुई कि इसमें जो दो सेंटेंसेस होंगे वो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल होंगे। जी, तो नेक्स्ट नीचे आ जाए। कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू मेक कंपाउंड सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं तो इसको हमने कंपाउंड बनाना है, इसके अंदर कंजक्शन लगा के इसको कंपाउंड बना दें। इट रेन फॉर 3 days, सो द स्ट्रीट्स इन माई नेबरहुड फ्लडेड। सो इसमें सो के बाद जो दा है इसका टी स्मॉल लेटर में आएगा। नंबर 2 में करीम कंप्लीटेड हिज होमवर्क एंड ही पुट इट इन हिज बाइंडर, यहाँ भी इनको आया एंड। Harris moved the lawn and he earned. 4. Dylan doesn't like seafood and she doesn't like cabbage. 5. My pencil was broken, so I borrowed one from Bushra. 6. I like apples, but I like pears more. 7. 8 people got into the elevator, so it was crowded. 3 people got off. The next. Number. Sarah gathered the pictures so she could arrange them in a special album for her family. इसमें यूज हुआ so। नेक्स्ट आते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस, जिस पेचीदा जुमले। इसकी डेफिनेशन पहचान। अ कम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज। ये मेन क्लॉज से मिलकर बनता है, एक या एक से ज़्यादा इसमें सबऑर्डिनेटिंग जो मातहत क्लॉज है जो किसी के तहत काम करती हैं, जॉइन टूगेदर को इकट्ठे मिलाकर जुमला बनता है कम्प्लेक्स। बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसको मिलाने के लिए हरूफ अत्फ के मातहत क्लास के जो है ना कंजक्शन भी इस्तेमाल होते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल आफ्टर, व्हेन, अनटिल, सून, बिफोर, वंस, व्हाइल, एज, इफ, वेदर और नॉट, प्रोवाइडेड, इन केस, बिकॉज, एज, सिंस, इन ऑर्डर, दैट, नाउ, दो, ऑल्दो, व्हाइल। सेंटेंस है हमारे पास एग्जाम्पल में। यू मे गो होम, तुम घर जा सकते हो। एज सुन एज, जैसे ही। योर वर्क इज डन, तुम्हारा काम मुकम्मल होगा। कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग बिकॉज आई वॉज सिक। 2. You may be wrong, but I can't say. He worked hard day and night because he did not wish to fail. Number 4. The examination ended when the students went home. Their progress was slow since they were tired. 6. You should overlook his fault, and it would be an act of generosity on your part. We found him in the house as he had formerly lived in that house. 8. The boy gave an explanation of his misconduct, but the explanation was not accepted by headmaster. इसमें तीन जो है सर्कल एंड 2 वाला 6 और 8, ये तीनों सेंटेंस स्टूडेंट्स बोर्ड में आ चुके हैं। जी नेक्स्ट पेज 157 पे डी वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस को पढ़िए। सर्कल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, हुरूफ अत्फ के जो जुमले हैं इनको मिलाएं। अंडरलाइन इंडिपेंडेंट क्लॉज, सर्कल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसमें जो कंजक्शन यूज हुआ है उससे सर्कल दायरा लगाएंगे और अंडरलाइन इंडिपेंडेंट क्लॉज के नीचे लाइन लगाएंगे एंड पुट कोमा आफ्टर डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कोमा भी पुट करेंगे। एग्जांपल हमारे पास है ऑल्दो। ऑल्दो को हमने बना लिया सर्कल, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आई हेट टी पार्टीज और टी इंजॉय, ये हमारे पास आई हेट टी पार्टी डिपेंडेंट क्लॉज के बाद हमने पुट किया कोमा। आई वेंट टू प्लीज माई मदर, इसको अंडरलाइन कर दिया, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जी तो यहाँ पे वाइल,
वाइल के गिर्द हम लगाएंगे स्टूडेंट्स सर्कल लगा देंगे इसको इस तरीके से। पहले सारे के सारे इसमें से हम ढूंढ लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नंबर 2 में है सो दैट, नंबर 3 में है इफ, 4 में ऑल्दो, 5 में व्हेन, 6 में सिंस, 7 में इवन। ये जो हमने सर्कल किए हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं जी। नेक्स्ट हम इसमें जो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं उसके बाद कोमा पुट करेंगे। आई एम अटेंडिंग स्कूल, कोमा, आई कुड नॉट गो टू कॉलेज, कोमा, द मोटर विल नॉट स्टार्ट, कोमा, ऑल्दो द ब्लू जैकेट वाज ऑन सेल, सेल के बाद कोमा, व्हेन द स्कूल बेल रैंग, कोमा, सिंस ही हैड नो लगेज विद हिम, कोमा। यानी ये जो हम कोमा पुट कर रहे हैं ये डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कर रहे हैं। लास्ट में इवन आफ्टर द फायर वाज आउट, कोमा जी। अब इसमें अंडरलाइन इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है इसके नीचे हम लाइन लगा देंगे। आई वेंट टू प्लीज माई मदर, आई कैन वर्क पार्ट टाइम, अंडरलाइन, माई पेरेंट्स वर्कड हार्ड, अंडरलाइन करें इसे। वी विल हैव टू फाइंड अ मैकेनिक, को अंडरलाइन करें इसको भी। आई डिड नॉट बाय इट, अंडरलाइन किया क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द चिल्ड्रन लेफ्ट द क्लासरूम, अंडरलाइन इट। इट सीम्ड odd for him to be on the road, underline. There was a great deal of के यहाँ तक कोमा पुट कर अंडरलाइन कर दें। जिनको अंडरलाइन किया स्टूडेंट्स अगेन लिसन वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। आगे हमारे पास आ गया रिव्यू। चैप्टर नंबर जो 13 था वो कंप्लीट हुआ। आफ्टर 4 लेसन्स के बाद रिव्यू आता है। तो रिव्यू एक्सरसाइज को 3 इसमें हैं 10th क्लास के में। हर पहले 2 जो हैं वो हर 4 चैप्टर्स के बाद हैं, 4 के बाद फिर 8 के बाद अब 13 के बाद हैं। ये तीनों को लाजमी याद कीजिएगा, वर्ड टू वर्ड आपको ये लाइनें याद होनी चाहिए। इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा MCQs बोर्ड में आते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला है हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन स्कोप। हमें इसका ढूंढना है सिनोनिम्स, इसका हम मानी अल्फाज ढूंढने हैं। स्कोप का मीनिंग है बी ऑप्शन, रेंज ऑफ एक्टिविटीज। नंबर 2 है कन्विक्ट्स, मुजरम, इसका आ जाएगा प्रिजनर्स, कैदी। नंबर 3 का वुलनरेबल खतरे में होना, इसका सी ऑप्शन है इन डेंजर। नंबर 4 में है इसेंशियल ज़रूरी, क्रूशियल, बी ऑप्शन। डिफाई आज़ाद, इसका सी है ओपनली रेसिस्ट समथिंग। नंबर 6 में इसमें पहले पढ़ते हैं विच वर्ड मीन्स टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम स्पेशली एन इलनेस। बीमारी के बारे में जब हम जानना होता है जिसको इसको अमल को क्या बोलते हैं, ये इसका बी ऑप्शन है डायग्नोस। नंबर 7 करंट का सिनोनिम पूछा उसने, अप टू डेट, सी ऑप्शन। सोलियस का सिनोनिम पूछा यहाँ पे, इसका है कंफर्ट, सी ऑप्शन। सफरिंग मुब्तला होना, इसका पूछा है एंटोनिम, इसका उल्ट मुतजाद पूछा गया तो इसका प्लेयर। एंटोनिम ऑफ कंज्यूम, कंज्यूम का उल्ट पूछना है, इसका जज़ब करना, बी इसका सेफ, बचा लेना। ये सेंटेंस को कंप्लीट करना हमने किस जुमले टेंस इसका ताल्लुक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन द गार्डन, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया हैव, बी ऑप्शन। नंबर 12 इफ़ ही ड्रोव मोर केयरफुली ही वुड नॉट कॉज एन एक्सीडेंट। ये कंडीशनल टाइप 2 का सेंटेंस है। इफ क्लास में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसमें आ गया ए ड्रोव। नंबर 13 आई वुड हैव बीन ग्लैड इफ़ ही हैड विजिटेड। इसमें इफ़ ही हैड विजिटेड ये कंडीशन टाइप 3 का जुमला है। इसमें हमारे पास आ गया हैड विजिटेड, हैड थर्ड फॉर्म। नंबर 14 ही हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, यहाँ पे कंजक्शन लगाना हमने बट, ही वाज सैड। नंबर 13 द मैन कंप्लेन। अंडरलाइन लाइन के बारे में पूछा कि ये कौन सी क्लॉज है, तो ये है बेटा जी इंडिपेंडेंट क्लॉज, बी ऑप्शन। ये जुमला भी बोर्ड में कई दफ़ा रिपीट हो चुका है। बिकॉज ही वॉज लेट, ये है डिपेंडेंट क्लॉज, ए ऑप्शन। नंबर 17 द रूम वॉज फुल सो आई हैड टू नो प्लेस टू सिट, ये हमारे पास सेंटेंस है जी कंपाउंड, बी ऑप्शन। 18 सारा सेंग माई फेवरेट सॉन्ग, यहाँ पे कंजक्शन लगाना आएगा ए एन डी एंड, इसका ए वाला ऑप्शन ठीक है। एंड फर्दर प्लेड द गिटार फॉर इट जी। नेक्स्ट माई फ्रेंड गेव मी द बुक, इसका जो पैसिव वॉइस है वो हम नीचे से चूज करना है। तो ये पास इंडेफिनिट का है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वाजवर आता है पैसिव वॉइस में, तो इसका सी ऑप्शन। आई वॉज गिवन द बुक बाय माई फ्रेंड। 20 काशिफ सेड टू मी इज द मूवी इंटरेस्टिंग और बोरिंग, ये नरेशन का सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव है। तो इसके जो इसका सही सोल्यूशन आंसर है वो हमें ढूंढना है, वो है जी ए ऑप्शन।
काशिफ आस्क्ड मी वेदर द मूवी वाज इंटरेस्टिंग और बोरिंग। ये जब इंट्रोगेटिव में दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इसको जोड़ते हैं तो इसमें लगाते हैं वेदर या यूज़ करते हैं इफ़। तो यहाँ इफ़ भी आ सकता है, वेदर भी आ सकता है, और जो बाकी जुमला है वो उसकी जो तरतीब है जो इंट्रोगेटिव की है वो असर्टिव में चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स बेटा आज हमारे 10th क्लास का लेक्चर नंबर जो था लेसन नंबर 13 ये कंप्लीट हो चुका है। 10th क्लास का सिलेबस मुकम्मल तौर पर इंग्लिश ए का कंप्लीट है। इसकी रीडिंग, इसके क्वेश्चन आंसर, बॉक्स क्वेश्चन, ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एक्सरसाइज, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड नाउ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो फुल बुक का पेपर जो है डिस्कस करेंगे कि बोर्ड में फुल पेपर कैसे आता है और आपने कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी। तो देन इंशाल्लाह यू कैन गेट 17 5/17 मार्क्स इन बोर्ड, लाहौर बोर्ड। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर आने तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।